आज मैं अपने विद्यार्थियों को एक डीएलएड पाठ्यक्रम में F3 में यानी डीएलएड फर्स्ट ईयर के छात्रों को F3 में कुछ बिंदुओं पर परिचर्चा करूंगा जो उनके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। मैं विश्वास करता हूं इससे हमारे छात्राध्यापक अध्यापिकाओं को उनके ज्ञान के वृद्धि में या फिर उनके लिए आवश्यक होगा। तो आज का जो टॉपिक है परिचर्चा का, एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECCE पाठचर्या की समझ। तो इस में हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में तीव्र शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं। ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए जो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के अनुरूप हो। मानसिक परिवर्तन के अनुरूप हो, इसे ही संतुलित तथा संदर्भयुक्त पाठ्यचर्या कहेंगे। ECCE के लिए यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए संतुलित तथा संदर्भ युक्त पाठ्यचर्या में निम्नलिखित पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक और सृजनात्मक विकास हो सके। स्वच्छता, पहला बिंदु क्या होगा? पाठ्यक्रम में क्या शामिल होगा? स्वच्छता। तो प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे बच्चों के कपड़े, बालों, दांतों, बालों की सफाई, बालों की सजावट, दांतों तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास गंदगी न फैलाना, डस्टबिन का उपयोग करना, वस्तुओं को ठीक से रखना आदि भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही आवश्यक है। जो 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए ये पाठ्यक्रम होते हैं और इस तरह का विकास होने से उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, आदतों का निर्माण होता है। फिर है सहयोग की भावना भी विकास करनी है पाठ्यक्रम में, ऐसी बातें होनी चाहिए। तो अब हम किस तरह बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करेंगे? तो कहा कि बच्चों में सहयोग करने की भावना का विकास करना भी एक संतुलित पाठ्यचर्या का अंश होगा। सहयोग की भावना के विकास से ही ज़रूरतमंदों को, दूसरों को अपनी वस्तुओं को देते हैं या देने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। संपर्क करना, सहानुभूति रखने के लिए हम प्रेरित करेंगे और बच्चे इस तरह सहानुभूति रखेंगे। सहयोग करना हम सिखाएंगे, इस तरह का पाठ्यक्रम में होगा। धीरे धीरे बच्चे सहयोग करने के लिए सीख जाएंगे। फिर कहा कि हम इस पाठ्यक्रम में हस्त कौशलों का विकास करेंगे। बच्चों को चित्रकारी करना, रंग भरना, साज सज्जा सिखाना चाहिए।
इससे बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास भी होता है और उनकी ज्ञानेंद्रियां भी विकसित होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में अगर ये स्वच्छता की आदतें, सहयोग की भावना और हस्त कौशलों का विकास अगर हम कर सकेंगे, पाठ्यक्रम इस तरह का संदर्भ युक्त पाठ्यक्रम होगा तो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे होता चला जाएगा। इसलिए यह आशा किया जाता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें हम इस तरह का पाठ्यक्रम, इस तरह से विषय वस्तु, इस तरह से पाठ्यक्रम बनाएंगे जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, आदतों का निर्माण हो और यही जो है आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, विकास करेंगे। फिर हम धीरे धीरे और अगर बिंदुओं में देखते हैं कि हम संप्रेषण कौशल का विकास भी करेंगे, तो ये भी हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का संदर्भ युक्त पाठ्यक्रम में होगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पाठ्यक्रम में संप्रेषण कौशल का विकास भी एक बिंदु होगा। तो बच्चे इस समय परिवार से आते हैं, पाठ शिक्षक के संपर्क में आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पर जो है उन बच्चे सीखते हैं और धीरे धीरे पारिवारिक माहौल से निकलकर यहाँ जो आते हैं भाषाओं का विकास होता है। तो हम कहते हैं कि संप्रेषण कौशल, बालकों को संबोधन करने भी सिखाने से, आदर सूचक शब्दों के प्रयोग को सुनने से बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संप्रेषण के शब्द भंडार में उनमें वृद्धि होती है। बालक संप्रेषण के शब्दों को, विभिन्न प्रकार के संप्रेषण के शब्दों को सुनकर वह जो है शब्द, अपने शब्द भंडार को विकसित कर लेता है, उसमें वृद्धि करता है, उसमें संचित करता है और फिर उचित समय पर वह प्रयोग करना, उचित समय पर उन्हें प्रयोग करना सिखाया जाता है और बच्चे धीरे धीरे प्रयोग करते भी हैं। इसे एक संतुलित और संदर्भ युक्त पाठचर्या के संदर्भ में हम देखेंगे। फिर कहते हैं कि भाषाई एवं गणितीय कौशल का विकास भी हम जो है इसमें करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पाठ्यक्रम में हम इसको रखेंगे। तो कहा कि ECCE परियोजना के अंतर्गत छात्रों के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे छात्र भाषाई कौशल तथा गणित के कौशलों से परिचित हो सके, वे अपने विचारों को व्यक्त कर सके, इस दूसरों की वार्ता को समझ सके, छात्र गणना कर सके और गिनकर किसी चीज़ की संख्या बता सके। तो इस तरह हम देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम में इन गुणों का, इन बिंदुओं को हम पाठ्यक्रम में रखेंगे जिससे बालकों में इन गुणों का विकास होगा। फिर हम देखते हैं, कहते हैं कि पाठचर्या की समझ शिक्षकों में किस प्रकार विकसित की जानी चाहिए। यह भी एक बिंदु आएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की समझ, पाठ्यचर्या की समझ पहले शिक्षकों में होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, तो इसकी समझ होने से ही शिक्षक फिर इस प्रक्रिया को अपना सकेंगे। या शिक्षक कहिए या फिर कहिए कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जो हमारी सहायिका, सेविका, बाल दीदी हैं, उनको इन पाठचर्या की समझ हम विकसित करेंगे तो उनमें जो है इस पाठ्यक्रम को ठीक से संचालित कर पाएंगे। कि क्यों और कैसे हम इसको संचालित करेंगे, बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार होगा। तो कहते हैं कि ECCE पाठ्यक्रम की शिक्षकों में समझ का विकास करना आवश्यक है। ECCE परियोजना से जुड़े राज्य के व्यक्तियों को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, प्रशिक्षकों के द्वारा उनके पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। हम इस तरह का प्रोग्राम चलाएंगे जिससे
कि उनको प्रशिक्षित कर पाएँ और उनको इसका अनुभव दिला पाएँ कि हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पाठ्यक्रम का संदर्भ क्या है और उसको कैसे रखा जा सकता है। पाठ्यक्रम को लेकर उनकी बोधगम्यता को बढ़ाना चाहिए। ECCE पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रशासकों को देना भी आवश्यक है, जिससे कि वे ऐसी शिक्षण सामग्री का निर्माण कर सके जो शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सके, उनको सहयोग प्रदान कर सके। ECCE पाठ्यक्रम सामान्य पाठ्यक्रम से भिन्न होता है। सबसे मुख्य बिंदु है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पाठ्यक्रम सामान्य पाठ्यक्रम से भिन्न होता है। यह पाठ्यक्रम छोटे बच्चों की शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का पाठ्यक्रम कैसा हो, किस संदर्भ में हो, उनमें हम क्या रखेंगे, इन सभी बिंदुओं पर आज परिचर्चा हुई। तो एक संतुलित और संदर्भ युक्त अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर पाठ्यक्रम की समझ शिक्षकों में किस प्रकार विकसित की जा सकती है, इस पर भी आज परिचर्चा हुई। और जो है बच्चों में किस तरह का शारीरिक मानसिक सृजनात्मक विकास होता है और हम कर सकते हैं, उन बिंदुओं को हम इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पाठ्यक्रम में रखेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदुओं में देखें: स्वच्छता, सहयोग की भावना, हस्त कौशलों का विकास, संप्रेषण कौशलों का विकास, गणितीय कौशल का विकास हम करेंगे, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा। और यह प्रारंभिक जो है या 3 से 6 वर्ष जो है या अवस्था जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का माना जाता है, और उसमें खास करके इन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में रखना आवश्यक है, जिससे बच्चों में स्वच्छता की भावना, समूह में बैठने की भावना, सहयोग की भावना, हस्त कौशलों का विकास, संप्रेषण कौशलों का विकास, गणितीय कौशलों का, गणना का विकास, जोड़ की कला का विकास धीरे धीरे अगर होने लगता है, तो इससे जो है फिर जहाँ प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है वहाँ उन्हें बहुत ही उनके लिए शिक्षा बहुत रुचिकर हो जाता है और उन्हें रुचि भी लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम छात्रों के लिए इतना शाही रखेंगे, फिर अगली क्लास में अन्य प्रक्रम पर परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे। सौ धन्यवाद। इसको